गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सेल्फ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि कुमार प्रजापति आज आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर जर्नल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट की एंट्री कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिस्काउंट की डेफिनेशन कि डिस्काउंट होता क्या है। तो डिस्काउंट इज एनी टाइप ऑफ रिडक्शन। डिस्काउंट किसी भी प्रकार का एक रिडक्शन है। रिडक्शन कहते हैं छूट को या कमी को। इन द प्राइस बाय द सेलर टू द बायर। सेलर के द्वारा बायर को, जो विक्रेता है उसके द्वारा क्रेता को, सेलर द्वारा बायर को प्रोडक्ट की प्राइस में जो भी छूट या रिडक्शन दिया जाता है या कमी की जाती है उसे हम कहते हैं डिस्काउंट। यानी जैसे हमने 100 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, उस पर हमें सेलर के द्वारा जो छूट दी गई है, सपोज वो 10 रुपये हो सकती है, तो 10 रुपये छूट काटने के बाद हमें 90 रुपीज पे करना है। तो 10 रुपीज का जो रिडक्शन है इट इज कॉल्ड डिस्काउंट। अगर हमने 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा और हमें उसमें 10 रुपीज का जो रिबेट मिला, रिडक्शन मिला है, तो इस 10 रुपीज को हम कहेंगे डिस्काउंट। ओके बच्चों, तो ये है हमारा डिस्काउंट। नॉर्मली हम जानते हैं बाजार में प्रोडक्ट लेने जाते हैं, हमें 25% ऑफ, 10% ऑफ, बिग बाजार में जाएं, कभी बड़े मॉल में जाते हैं तो वहाँ नोटिस लगा होता है, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है 20% ऑफ, 10% ऑफ, 5% ऑफ, तो वो हमारा कहलाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है हमारा कैश डिस्काउंट। दोनों में डिफरेंस क्या है तो 1 बाय 1 हम समझेंगे। पहले है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट इज द रिबेट अलाउड बाय द सेलर। ट्रेड डिस्काउंट एक छूट है, रिबेट है, जो कि अलाउ की जाती है किसके द्वारा? सेलर के द्वारा। एट ए फिक्स परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस। प्रोडक्ट की प्राइस में सेलर के द्वारा जो भी हमें रिबेट दी जाती है, छूट दी जाती है, वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा फिक्स परसेंटेज में होगा, लाइक 10%, 5%, 2%, 3%, ये हमेशा फिक्स परसेंटेज में सेलर के द्वारा दिया जाता है। सेकंड थिंग, ये दोनों ही तरह के कस्टमर को दिया जाता है, चाहे कस्टमर कैश परचेज करे, चाहे कस्टमर क्रेडिट परचेज करे, ये सभी कस्टमर के लिए होता है। जबकि हम यहाँ देखते हैं दूसरा जो है वो कैश डिस्काउंट है, जो केवल ओनली फॉर उन कस्टमर्स के लिए होता है जो कैश परचेज करते हैं, कैश लेते हैं, कैश ट्रांजेक्शन करेंगे, उन्हीं के लिए होगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन करने वालों के लिए नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ ट्रेड डिस्काउंट समझ में आ गया। कैश डिस्काउंट हम आगे समझेंगे। कैश डिस्काउंट भी डिस्काउंट ही होता है, लेकिन वो परसेंटेज में नहीं होता है, वो वैल्यू में होता है। उसकी डेफिनेशन और उसकी डिटेल हम आगे समझेंगे। पहले हम यहाँ कंप्लीट करते हैं अपना ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी जनरल एंट्री बनाते समय शो नहीं किया जाता है। पहली चीज मैंने आपको बताई। दूसरी चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा फिक्स परसेंटेज में होगा और ये सभी कस्टमर के लिए होता है, चाहे हम उधार खरीदें कस्टमर हमारा, चाहे हमें नगद पेमेंट करे, कैश पेमेंट करे या क्रेडिट ट्रांजेक्शन करे, हमें ये सभी के लिए अलाउड करना होता है। इसका जो मेन पर्पज है, ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, अगर इसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि सेलर जो है वो सेल को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अगर ट्रेड डिस्काउंट देगा तो सेल बढ़ेगी और सेल बढ़ने से उसे डायरेक्टली बेनिफिट होगा। तो इसीलिए ये क्रेडिट और कैश दोनों पर ही अलाउड होता है, क्रेडिट परचेज करने पे भी, कैश परचेज करने पर भी। तो इसका मेन पर्पज है सेल को बढ़ाना, जबकि कैश डिस्काउंट का मेन पर्पज होता है कि कस्टमर से जल्दी कैश का पेमेंट, कैश कैसे रिसीव किया जाए। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ मैंने एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है, आप इस एग्जांपल को नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपके पास एग्जांपल या क्वेश्चन नोट डाउन होगा। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं अभी समझा देता हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। मोहन से हमने गुड्स खरीदा है जिसकी लिस्ट प्राइस है 25,000। लिस्ट प्राइस का मीनिंग समझ लेंगे सभी। लिस्ट प्राइस का जो मीनिंग है वो होता है
कि प्रोडक्ट के ऊपर जो रेट डला होता है, जैसे हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो कपड़े पर जो टैग लगा होता है प्राइस का, तो वो कहलाता है लिस्ट प्राइस। तो उस लिस्ट प्राइस जो यहाँ दी गई है वो 25,000 है। हमने मोहन से गुड्स खरीदा 25,000 का, जिस पर हमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो 1 बाय 1 मैं बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसकी जनरल एंट्री हमें कैसे बनानी है। तो देखते हैं जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे हम। जनरल एंट्री का फॉर्मेट आपके सामने है। ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। ऊपर हम डाल देंगे जर्नल। यहाँ डेट नहीं है तो ये हम पॉइंट डाल देंगे, डेट की कॉलम में फर्स्ट। तो सबसे पहले हमने गुड्स खरीदा है, ध्यान से देखें 25,000 का गुड्स खरीदा है, 20% का डिस्काउंट है। दूसरी सबसे खास बात ध्यान रखनी है कि यहाँ मोहन का नाम आया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमने गुड्स जो है वो क्रेडिट परचेज किया है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो परचेज की एंट्री क्या होती है वो आप सभी जानते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि हमने क्रेडिट परचेज किया है इसलिए हम यहाँ मोहन का नाम यूज करेंगे। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। आगे और लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं, एट ए ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो हमने गुड्स खरीदा था 25,000 का, 20% का डिस्काउंट है। तो आप वर्किंग नोट देख लीजिए। वर्किंग नोट हमने जो परचेज किया है वो है हमारा 25,000 का। हमें डिस्काउंट कितना मिला है 20%। तो 25,000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये आएगा हमारा ₹5,000। तो हमारी नेट परचेज कितने की होगी? नेट परचेज होगा हमारा 25,000 में से हम 5,000 को माइनस कर देंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 20,000 का। तो हमें यहाँ एंट्री में कितना लिखना है 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। तो बच्चों ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। क्लियर है, समझ में आ गई होगी आपको पहली एंट्री। अब हम दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। दूसरी एंट्री को समझेंगे। पहले मैं आपको बता दूं सेकंड एंट्री क्या है। गुड्स सोल्ड टू अजय। हमने अजय को गुड्स सेल किया है ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 50,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। यहाँ हमने परचेज किया था, अब हमने सेल किया है अजय को, 50,000 का है और 10% का हमें डिस्काउंट मिला है। तो हम सेल की एंट्री बनाएंगे। यहाँ सेल की एंट्री क्या होती है ये भी आपको पता है। अजय से हम अजय को सेल किया है तो हमें कैश मिलना चाहिए था, लेकिन उधार होने की वजह से हम अजय का नाम यूज करेंगे। अजय डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। हमने 50,000 का सेल किया है तो 50,000 का सेम इसी तरीके से हम करेंगे। हमारी जो सेल है वो है 50,000। 50,000 का हमें निकालना है डिस्काउंट। डिस्काउंट है हमारा 10%। तो 50,000 का अगर हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 5,000। तो हमारी नेट सेल कितने की होगी? नेट सेल होगी 50,000 में से 5,000 को हम माइनस करेंगे तो नेट सेल होगी हमारी 45,000 की। तो हम यहाँ सेल की एंट्री में कितना लिखेंगे 45,000। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू अजय एट ए ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो बच्चे ये क्लियर हो गया। हमें देखो मैंने यहाँ ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी शो नहीं किया है, केवल वैल्यू को माइनस करके नोट डाउन कर दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या है। नेक्स्ट एंट्री को अगर हम समझेंगे, गुड्स रिटर्न किया है अजय ने,
हमने अजय को जो गुड्स सोल्ड किया था अभी वो हमें 10,000 का वापस कर गया है, और वो भी लिस्ट प्राइस पर। आपको ध्यान रखना है कि हमने जब अजय को बेचा था तो लिस्ट प्राइस पर बेचा था, और लिस्ट प्राइस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो कभी भी क्वेश्चन में हमें दोबारा डिस्काउंट शो नहीं होगा। हमने जब बेचा था तब भी डिस्काउंट यूज किया था, तो वही सेम डिस्काउंट हमें रिटर्न के टाइम पर यूज करना है। तो एंट्री क्या होगी देखेंगे। 10,000 का गुड्स लौट कर आ गया है हमारे पास, हमने सेल किया था, तो अभी है सेल रिटर्न, अपोजिट हो जाएगा, जो एंट्री हो जाएगी अपोजिट। सेल जो है अब उसका दूसरा नाम होगा, सेल बन जाएगा हमारा सेल रिटर्न। अकाउंट डेबिट टू अजय। कितने का लौटा है हमारा, हमने 10,000 का रिटर्न किया है, 10,000 पे भी हम सेम हमारा 10,000 का गुड्स लौट कर आया है। हम इस पे 10% डिस्काउंट जो हमने पहले लगाया था सेम उसी तरीके से हम 10% डिस्काउंट यहाँ भी लगाएंगे। तो 10,000 का 10% होगा 1,000 रुपये। बच्चों कैलकुलेशन करने का एक आसान तरीका, जब कभी भी हमें 10% निकालना होता है हम एक जीरो कम कर देते हैं, हमारे 10% वैल्यू बन जाती है। तो 10,000 में से 1,000 का माइनस कर देंगे, तो गुड्स जो रिटर्न हुआ है वो हुआ है 10,000 का नहीं 9,000 का। उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 9,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर लिख सकते हैं, बाय अजय। अजय के द्वारा गुड्स रिटर्न किया गया। अजय ने हमको गुड्स लौटाया है 9,000 का। तो हमारी लास्ट एंट्री क्या होगी, फोर्थ एंट्री समझेंगे। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अजय। अजय से हमें कैश मिला है 35,000 इन फुल सेटलमेंट। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये अगर इन फुल सेटलमेंट अगर कभी भी आता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें डिस्काउंट हुआ है। तो उसने अजय ने अपना पूरा अकाउंट क्लोज कर दिया है 35,000 का पेमेंट करने के बाद। तो अभी हम देखते हैं एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखेंगे। तो अजय से हमें कैश मिलेगा क्योंकि हमने अजय को सेल किया है। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट अकाउंट भी हमेशा डेबिट होता है। यहाँ डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड। ये कैश डिस्काउंट नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। इसे हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि ये सेलर के द्वारा नहीं दिया गया है। ये जो पेमेंट करने वाला व्यक्ति है हमको, वो हमें कम दे रहा है, तो हमें एक तरह का ये इनडायरेक्ट वे में कहें तो ये हमारा लॉस है टू अजय। तो अब देखिए एंट्री को बड़ा आसानी से समझा जा सकता है, बहुत ही सिंपल है। हमने अजय को सेल किया था 45,000 का, लेकिन अजय ने हमको गुड्स रिटर्न किया 9,000 का। तो अभी हमें अजय से कितना पेमेंट लेना है, अजय को हमने दिया इतना, उसने हमें लौटा दिया 9,000 का। तो अभी हमें पेमेंट लेना है 36,000 रुपये लेने हैं अजय से, लेकिन अजय ने हमको दिया है ओनली 35,000। तो 1,000 रुपये हमें नहीं मिला। फुल सेटलमेंट का मतलब है, मीनिंग है कि अब अजय हमें कुछ भी पेमेंट नहीं देगा, ये उसका फुल एंड फाइनल पेमेंट है। तो यहाँ हमें 1,000 का लॉस हुआ है, जिसे हम कहेंगे डिस्काउंट अलाउड। अगर तो 1,000 रुपये को हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। बच्चों समझ में आ गया? फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, हमने सेल किया था 45,000 का, लेकिन 9,000 का अभी रिटर्न होकर आ गया था अजय से। अजय हमें 9,000 का गुड्स वापस कर गया। तो अभी हमें जो पेमेंट लेना है 45 में से 9,000 माइनस करेंगे तो हमें 36,000 लेना है, लेकिन अजय ने हमें पूरा पेमेंट ना करके केवल 35,000 पेमेंट किया, फुल एंड फाइनल। तो 1,000 का हमको लॉस हो गया। इस लॉस को हम शो करेंगे डिस्काउंट अलाउड के नाम से। तो ये हो गया 1,000। तो देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं कैश डिस्काउंट की तरफ। ये कैश डिस्काउंट क्या होता है, तो इसके लिए देखते हैं कैश डिस्काउंट। सबसे पहले कैश डिस्काउंट की डेफिनेशन को समझ लिया जाए। इट इज द रिबेट
ये एक रिबेट है, छूट है। अलाउड टू द बायर, जो कि बायर को दी जाती है। फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय द सेलर भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गई डेफिनेशन कि कैश डिस्काउंट एक रिबेट है, एक छूट है जो कि अलाउड की जाती है बायर के लिए, जिससे कि वो तुरंत पेमेंट कर सके। ये सेलर के द्वारा दी जाती है, जिससे कि जो उसका कस्टमर है क्रेडिट करने के बजाय इमीडिएटली हमको पेमेंट दे दे, जल्दी से जल्दी हम लोगों से अपना पेमेंट ले सके। इसलिए हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं, जिसे कैश डिस्काउंट कहा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का मेन पर्पस सेल को बढ़ाना है। कैश डिस्काउंट का मेन पर्पस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉम्प्ट पेमेंट करना है, कैश को रिसीव करना है जल्दी से जल्दी। तो अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मैंने यहाँ एग्जाम्पल नोट किया है, आप देख सकते हैं। तो समझते हैं पहला एग्जाम्पल। गुड्स परचेज ऑफ द लिस्ट प्राइस। गुड्स खरीदा गया है लिस्ट प्राइस पर 40,000 का, जिस पर ट्रेड डिस्काउंट है 10% और 2% है कैश डिस्काउंट। तो समझेंगे। सबसे पहले नॉर्मली हम समझते हैं, वर्किंग नोट बना के दिखाता हूँ मैं आपको। हमने गुड्स जो परचेज किया है वो कितने का है? 40,000 का। नॉर्मली भी आप ध्यान से बच्चों समझ सकते हैं, हम बाजार में जाते हैं कभी भी कुछ खरीदने तो वहाँ डिस्काउंट चेक करते हैं, अगर डिस्काउंट है तो हम उतना माइनस कर देते हैं। तो यहाँ हमें लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ट्रेड डिस्काउंट है 10%। अगर हम 40,000 का 10% निकालेंगे, वैसे मैंने आपको बताया केवल एक जीरो कम कर दीजिए, या आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम एक जीरो कम कर देते हैं तो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा 4,000। तो हमने कितने का खरीदा है अभी? ये कहलाता है हमारा नेट परचेज। तो एक्चुअल में हमें जो पेमेंट करना है वो है 36,000 का पेमेंट करना है। बट फॉर्चुनेटली शॉपकीपर ने, सेलर ने हमें 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है, जो है कैश डिस्काउंट। अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं तो हमें, अगर हम भविष्य में पेमेंट करते हैं तो हमें 36,000 का पेमेंट करना होगा। लेकिन शॉपकीपर चाहता है कि हम इमीडिएटली पेमेंट करें, तो इसलिए उसने हमें 2% का डिस्काउंट और दिया है। तो डिस्काउंट हमेशा लेस होगा, तो इसे हम कहेंगे कैश डिस्काउंट। 2% मिला है हमें, तो हम 2% किसका निकालेंगे? 36,000 का। अगर हम 2% कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा हमारा 720 रुपीज़। तो अभी हमें कितना कैश पेमेंट करना है? सिंपल सा है, माइनस कर देंगे। अभी हमें जो कैश पेमेंट करना है वो 35,280 का करना है। तो देखो हमें कितना फ़ायदा हो गया। 4,000 रुपये हमारे ट्रेड डिस्काउंट पे बच गए और 720 रुपीज़ हमारे कैश डिस्काउंट के रूप में बच गए। अगर हम तुरंत पेमेंट करते हैं तो हमें ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। तो क्वेश्चन में कहीं भी क्रेडिट नहीं बोला गया है, इसका मतलब कि हमने कैश पेमेंट किया है और हमें कैश डिस्काउंट मिला है। तो एंट्री क्या होगी समझेंगे। परचेज किया है तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने कैश पेमेंट किया, उधार नहीं है, कैश। और कैश के साथ में हमें मिला है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, कैश और कैश डिस्काउंट की जोड़ी हमेशा साथ रहेगी। अगर हम सेल करेंगे तो कैश डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा और 2 में आ जाएगा सेल। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना, कैश और कैश डिस्काउंट हमेशा साथ चलते हैं। अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। अभी हमें अमाउंट कैसे भरना है समझेंगे। जो हमने नेट परचेज किया है वो आएगा हमारा परचेज के सामने डेबिट कॉलम में। हमें डिस्काउंट मिला है 720 का, कैश पेमेंट हुआ है हमारा 35,280 रुपीज़। बच्चों बिल्कुल समझ में आ गया आपको, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वर्किंग नोट भी मैंने बता दिया है और ये जनरल एंट्री भी मैंने आपके सामने बना दिए हैं। एक क्वेश्चन और समझेंगे हम। नरेशन भी आप लिखना चाहें तो नरेशन लिख सकते हैं, अभी वो आपको समझ में आ गया होगा। बीइंग गुड्स परचेज
परचेज, आगे लिखना चाहें एट ए ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में देखें, गुड्स परचेज किया हमने लिस्ट प्राइस पर 1 लाख रुपए का फ्रॉम कमल। इस पर ध्यान रखना है, नाम आ गया है, इसका मीन्स कि हमने क्रेडिट परचेज किया है। ट्रेड डिस्काउंट 10% है, कैश डिस्काउंट 5% है। खास बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो नोट करने वाला कि हमने 60% का पेमेंट किया है, वो भी चेक से। तो क्या होगी, देखें, सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। हमने जो परचेज किया है वो है 1 लाख रुपीज का। इसके बाद हमें जो ट्रेड डिस्काउंट मिला है लेस, पहले की तरह ही करेंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 10%। अब मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ, 1 जीरो कम कर देंगे, यानी हमारा हो गया 10,000। तो हमारी जो नेट परचेज है वो है 90,000 की है हमारी नेट परचेज। अभी क्या है, हमने फुल पेमेंट नहीं किया है, ओनली पेमेंट किया है 60%, यानी हमने 60% कैश परचेज किया है। इसको हम अलग अलग कर देते हैं। देखिए 90,000 को हमने 2 हिस्सों में करेंगे। हमने कैश परचेज किया है और क्रेडिट परचेज भी किया है। सिक्सटी 60% हमने कैश पेमेंट किया है, तो 40% हमारा उधार हो गया। हम अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। 90,000 का अगर हम 60% निकालेंगे, 90,000 का अगर 60% वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 54,000। और 40% निकालेंगे हम 90,000 का, अगर 40% हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा हमारा 36,000। फिर से मैं बता दूं, आपको नहीं नजर आया होगा, ध्यान से देखेंगे। हमने 90,000 का नेट परचेज है हमारा, हमने 60% का चेक से पेमेंट किया है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने 40% का कैश पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ मैंने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया, कैश परचेज और क्रेडिट हो गया और 40% क्रेडिट हो गया। अगर हम कैश की वैल्यू कैलकुलेट करें, 90,000 पर 60% निकालेंगे तो 54 का हमने कैश पेमेंट किया है, और 90,000 का 40% निकालेंगे तो 36 का हमने पेमेंट नहीं किया है। तो अभी एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, तो हमने परचेज किया है 90,000 का, नेट परचेज वाली वैल्यू यहाँ आएगी। हमने क्रेडिट भी किया है, तो क्रेडिट के लिए हम नाम यूज करेंगे। हमने खरीदा था कमल से, तो हम यहाँ कमल का नाम यूज करेंगे। तो क्रेडिट है हमारा 36,000 का। नेक्स्ट हमारा है, हमने कैश पेमेंट किया है, तो कैश अकाउंट, मैंने आपको बताया था कैश के साथ कैश डिस्काउंट हमेशा ही चलेगा, कैश डिस्काउंट। तो हमने कैश परचेज किया है 54,000 का। तो हमें जो एडिशनल बेनिफिट है 5% का कैश डिस्काउंट, वो हमें इस वैल्यू पर मिलेगा, ना कि इस वैल्यू पर। सिंपल सा है, ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें नेट परचेज निकालना है। नेट परचेज में हमें ये देखना है, क्योंकि जो दूसरा डिस्काउंट है, 2 डिस्काउंट हमें थे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो कैश ट्रेड डिस्काउंट तो यहाँ हो चुका है, कैश डिस्काउंट जो मिलेगा वो हमें उस पर मिलेगा जो हमने कैश परचेज किया है। तो ये हमने कैश परचेज नहीं किया है, इसलिए हमने फुल वैल्यू लिख दी। अब जो हमने कैश परचेज किया है इस पर हमें मिलेगा कैश डिस्काउंट। तो 54 पर हमें जो कैश डिस्काउंट है वो 5% है। 54 का अगर हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 2700।
तो 2700 हो गया हमारा कैश डिस्काउंट। तो हमने कैश का कितना पेमेंट किया है, 54,000 में से इसको माइनस कर देंगे तो वो होगा हमारा कैश पेमेंट। 51,300 कैश 54 था, उसमें से हमने डिस्काउंट माइनस किया, तो अभी हमने जो कैश पेमेंट किया वो 51,300 का। तो बच्चों ये है हमारा कैश डिस्काउंट। मैंने आज आपको दोनों बता दिए, ट्रेड डिस्काउंट कैसे होता है और कैश डिस्काउंट कैसे होता है। आई होप कि आपको वीडियो में से कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करके आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे स्पेशल एंट्री कैसे बनाई जाती हैं। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।